लेकिन जी यूके वालों के लिए खुशखबरी, यूके की हुकूमत ने फैसला किया है कि जो भी मुलाजमीन यूके में रहते हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। जी हाँ, ये कितना इजाफा किया जा रहा है, पहले कितना था, और अगर जो नई इजाफा शुदा रकम होगी, अगर कोई मालिक अपने मुलाजमीन को वो इजाफी रकम नहीं देगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये मैं जल्दी से आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, इसलिए वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा, रिचर्ड ह्यूज़ जो उनकी मिनिस्टर हैं, उन्होंने जनाब अनाउंस किया है कि अप्रैल 2025 से हम जनाब तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा रेट है एक घंटे का यूके में, वो है 11.44 पाउंड एक घंटे के, जो कि कर दिए जाएंगे 12.26 एक घंटे के। ठीक है जनाब, ये जनाब अभी तक जो है ना वो बिल्कुल ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स जो है ना वो मीडिया में भी आ रही हैं, और हम भी आपकी खिदमत में इसको बड़े अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं ताकि उन लोगों को पता चल जाए जो यूके में इस वक्त काम कर रहे हैं, ताकि वो जनाब हम हर वक्त उनको इस तरह की खबरें देते हैं कि इतने लोग पकड़े गए, इतने लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन जो अच्छी चीज़ें आती हैं वो भी आपको हम ज़रूर बताते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बता देते हैं कि किस उम्र के जो मुलाजमीन हैं उनको कितनी तनख्वाह मिलेगी और पहले कितनी दे रहे हैं। तो सबसे बात करेंगे पहले जो कि 21 साल से ज़ायद है, जिनको ऑफिशियली कहा जाता है नेशनल लिविंग वेजेस। ठीक है ना, ये जनाब इनकी तनख्वाहें जो है ना वो बढ़ रही हैं 6.7%, और इनकी होगी 11.44 से 12.21, और ये होगी अप्रैल 2025 से, यानी ठीक हो गया जनाब। और ये जनाब इंक्रीज़ हुई थी बेसिकली, पहले थी 10.42, फिर जनाब उसके बाद की गई 11.44, और अब हो जाएगी 12.21। ये हो गए जो 21 साल से ज़ायद लोग हैं। अच्छा, जो हैं 18 और 20 साल के दरमियान, ठीक है ना, जो यंग है, उनकी तनख्वाहें जो है ना वो ऑलरेडी जो है ना चल रही हैं 8.60, यानी कि 8.60। 60 नहीं कहा जाता, जो इशारे के बाद लफ्ज़ आते हैं उनको एक एक लफ्ज़ करके पुकारा जाता है। तो उनको जनाब कहा जो है ना वो जिनकी एज 18 से 20 साल है, उनकी तनख्वाह जो है ना वो 8.60 से 10 हो जाएगी। ठीक है ना, उनका भी जो है ना अच्छा खासा इजाफा कर दिया गया है। और इससे पहले थी वो 7.49 पिछले साल 2023 में, और फिर 2023 के बाद हो गई थी 8.60, और अब हो जाएगी 10 पाउंड एक घंटे के। ठीक है जनाब, इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है अप्रेंटिस, जो कि इससे छोटी एज के होते हैं, उनको मिल रही है 6, और उनकी 6.40, और उनकी हो जाएगी 7.55 पाउंड एक घंटे के। और ये इससे पहले थी 5.28, यानी कि 2023 में, 2023 में 5.28, 2024 में 6.40, और 2025 में 5.55। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मिनिस्टर ने अपनी इस स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि हमें पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अफराते ज़र में जो है ना इजाफा हो चुका है, और आम आदमी यानी फैमिली के लिए इस वक्त यूके में जो है ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं महंगाई की वजह से। ये हम इजाफा तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ये भी कोई इतना ज़्यादा इजाफा नहीं है, लेकिन ये हम इजाफा कर रहे हैं ताकि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ठीक है जनाब। अच्छा, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लॉ के मुताबिक जो भी ये मिनिमम वेजेस होती हैं जो हम अनाउंस करते हैं, अगर कोई कंपनी फर्म ये पैसे लोगों को नहीं देती, उनका माल खा जाती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कि अप्रैल 2025 से ये नए रेट्स आ जाएंगे, तो अगर वो पुराने रेट पे ही फिर भी लोगों को रखेंगे तो उनको भारी जुर्माने किए जाएंगे, जैसा कि माजी में तकरीबन हज़ारों कंपनियों को जुर्माने किए जा चुके हैं, और तकरीबन 7 मिलियन पाउंड के करीब जो है ना जुर्मानों की रकम जो है ना वो पिछली गवर्नमेंट ने कुछ कंपनी को जुर्माने करके वो हासिल की थी। तो ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। इसके साथ साथ ये तो हो गई तनख्वाहें जिनको वर्क राइट्स हैं, जिनके पास, जो लोग यूके में मौजूद हैं उनके पास वर्क राइट्स हैं, काम करने की इजाज़त है, वीज़ा है, ये उनकी बात हो रही है। लेकिन होता क्या है कि जो मालकान है ना चालाक, हाँ वो बिज़नेस ओनर हैं रेस्टोरेंट के, या वो कार वाश के, या किसी और चीज़ के, वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं कि जो मिनिमम यानी कि थोड़े से थोड़े पैसे लें। जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी जो यूके में एक घंटे का रेट चल रहा है ना वो है 11.44 पाउंड, लेकिन आज भी यूके में अक्सर जगह पे जो है ना वो 8-9 पाउंड एक घंटे के लोग काम करने पर मजबूर है। सिर्फ ये है कि मालिक ने कहा था कि भाई पैसे इतने दूंगा वरना मैं कोई और बंदा तलाश कर लेता हूँ। तो बेरोज़गारी है जो ख़ास तौर पर गैर मुल्की हैं, तो वो कहते हैं भाजी ठीक है इन नहीं दे दियो, जिन्हें तुम्हारी मर्ज़ी वो नहीं दे दियो, यानी कि जितनी आपकी मर्ज़ी है मुझे वही दे दें और मुझे काम पर बस रख लें। और इससे भी बढ़कर ये जो मालकान है, इनके पास जब कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिनके पास तो वर्क वीज़ा छोड़ के वैसे भी वीज़ा कोई नहीं होता, कागज़ ही नहीं होते, पासपोर्ट भी नहीं होता, तो वो जब जाते हैं
तो ये मालकान देख लेते हैं, ऊपर से नीचे तक उसको देखते हैं पहले, और फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से देख लेते हैं। उससे कहते हैं कि भाजी 5 पाउंड घंटे तो मिलना नहीं, काम करना ही तो आ जा, सुबह आ जा, काम वाले कपड़े लेके आ जा, वरना जाओ। तो वो बंदा जिसके पास कोई वर्क राइट नहीं है, वीज़ा नहीं है, डंकी लगा के गया है, वो जनाब 5-6 पाउंड 1 घंटे के उस पर भी काम करने पर मजबूर होता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इमिग्रेशन के हुकाम उन्होंने छापे मारे हैं ना, तो जो लोग पकड़े गए हैं ना, जब उनसे पूछा कि भाई यहाँ आपको काम कितने पे दिया जा रहा था, तो उन्होंने बताया जी कि कोई कह रहा था जी हमें 300 पाउंड मिलते थे पूरे हफ्ते के, किसी को 200 पाउंड पूरे हफ्ते के मिलते थे, किसी को यानी कि बिल्कुल लो लेवल की सैलरी या दिहाड़ी उनको दी जाती थी। तो ऐसे मालकान को भी जुर्माने किए गए हैं, और जो ऐसे लोग पकड़े गए हैं उनको डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें डिटेल के साथ उन्होंने बताई हैं। और ये जो कमीशन है जो सैलरीज़ पर इम्प्लीमेंट करवाता है, इसको भी उन्होंने थोड़ा सा जो है ना वो ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा दी हैं, ताकि इंश्योर किया जाए कि क्या ये जो मालकान है ये पैसे वाकई उतने दे रहे हैं जितने कि हमें देने चाहिए। तो ये चीज़ें अब जो है ना सारी खुल कर सामने आना शुरू हो गई हैं, ताकि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको जितना मुआवजा मिलना चाहिए वो मिले। ये उस पर चेक एंड बैलेंस अब रखा जाएगा सख्ती के साथ, क्योंकि यूके में आपको पता है ना कि अभी तक सॉरी, यूके में अभी तक जो है ना वो बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हों या कबाब शॉप्स हों या टर्की शॉप हों या जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इवन के जो कार शॉप हैं, कार वॉश करने वाले, वहाँ पर जो इमिग्रेंट्स काम कर रहे थे जिनके पास वीज़ा नहीं है या वीज़ा है लेकिन वो ख़त्म हो चुका है, रीन्यू नहीं करवाया, या फिर विज़िट वीज़ा है और विज़िट वीज़े पे काम कर रहे हैं जो कि अलाउ नहीं होता, तो वो छापे मार के काफ़ी लोगों को जुर्माने किए गए हैं और लोगों को डिटेंशन सेंटर में भी भेजा गया है। आजकल हालात मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में थोड़े से ख़राब जा रहे हैं, दो किस्म के। एक तो महंगाई बहुत हो चुकी है बाहर के मुल्कों में, और बेरोज़गारी भी बढ़ चुकी है, तो वो काफ़ी फाइनेंशियल जो है ना वो डिस्टर्बेंस चल रही है। दूसरी, जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको पकड़कर उनके मुल्कों में वापस भेजने का भी सिलसिला जारी हो चुका है। जैसा कि अभी रिसेंटली मैंने कल भी बताया था कि पिछले 4 महीने में 1,60,000 गैर कानूनी अफराद जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से था उनको अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। और अभी आज 30 अक्टूबर है 2024, और 22 तारीख को यानी कि चंद रोज़ पहले अमेरिका ने 100 इंडियन इलीगल लोगों को जो कि ऑलरेडी डिटेंशन सेंटर में थे उनको स्पेशल चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए वाशिंगटन से नई दिल्ली जो है ना वो पहुंचा दिया है, वो पहुंच गए हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ अमेरिका ने ये भी कहा है कि जी ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। जो भी गैर कानूनी तौर पर बंदा पकड़ा जाएगा उसको चंद दिन के लिए डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार किए जाएंगे और उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ख़ास उसका ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और चाइना जहाँ से भी है उनको रिमूव कर दिया जाएगा, अमेरिका से भेज दिया जाएगा। इसी तरह कनाडा में आपको पता है कि आए रोज़ ख़बरें आपके साथ हम शेयर करते हैं। वहाँ पे जो स्टडी वीज़े पे लोग जाते हैं, पहले उनको ये था कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट मिलता था, फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है ना वर्क परमिट से ही परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जो है ना वो एक लाइन जो है ना उस पर चलना पड़ता था। लेकिन अब जो है ना पिछले दिनों काफ़ी वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया था, जिनका ये कहना था कि हमने 4-4 साल 5-5 साल यहाँ पढ़ाई की है, स्टडी की कंप्लीट की है, डिग्री ले ली है, और जो पहले आपका कोरोना से बाद का जो रूल था उसमें आपने कहा था कि जी यहाँ पे जो है ना उसको वर्क परमिट दे दिया जाएगा और अनलिमिटेड आवर्स काम करेंगे। लेकिन अब कनाडा ने कहा है कि नहीं, आपकी अगर स्टडी कंप्लीट हो गई है, नो मोर वर्क परमिट, अपने मुल्कों में जाए। तो ये तो जनाब एक क़यामत जैसी जो ना खबर थी, क़यामत जैसा फ़ैसला था उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस आस पर अपनी जमा पूंजी सारी अपने वतन से, पाकिस्तान, इंडिया से भेज के तो कनाडा चले गए थे कि जी हम वहाँ स्टडी करेंगे, बाद में आप जब वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे और पासपोर्ट लेंगे और फिर उसके बाद नस्लें जो है ना वो समझ जाएंगी। लेकिन ये एक फ़ैसला जो कनाडा ने किया था कि नहीं, अब आप अगर स्टडी करते हैं, जितनी भी स्टडी करते हैं उसके बाद आप अपने वतन वापस जाएं, और अगर हमें कोई चाहिए होंगे बंदे वर्क, अपने जो वर्क फोर्स है जो कि मुख्तलिफ शोबों में हमें लेबर या टेक्निकल बंदे चाहिए तो उनको हम टेक्निकल वीज़े पे बुला लेंगे, आप लोग जाएं। तो ये जनाब बड़ा एहतजाज रहा। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के सामने और होम ऑफिस जो उनका इमिग्रेशन ऑफिस है उसके सामने जनाब खैमे लगा के डेरे डाल दिए कि बस जी
हों तो इत्थों नहीं जावांगे, हों तो सानू जनाब तुसी जिन्नी देर तक अपना फैसला वापस नहीं लेगी उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये भी जनाब आ गया। इसी के साथ साथ अब जर्मनी है, जर्मनी ने जनाब बहुत सारे अफ़गानियों को निकाल दिया। उसने कहा कि जी आप हमारे मुल्कों में आए हो, यहाँ पे आके बदनामी करते हो। तो ये पिछले अभी चंद रोज़ पहले एक फ़्लाइट उन्होंने भेजी है, उसमें 25 के करीब अफ़गानी थे जिनको वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया गया है। और इटली है, तो इटली जनाब इस वक्त जो है ना वो जो भी उनके मुल्क में इलीगल तौर पर बंदा दाखिल होने की कोशिश करता है उसको उधर से पकड़ के अल्बानिया भेज देते हैं। अल्बानिया एक शेंगन एरिया का मुल्क नहीं है, वो जनाब वहाँ पे उन्होंने इटली ने अल्बानिया की हुकूमत से मिल के इटली के ताउन से, पैसे इटली के हैं, अल्बानिया के एक साहिल पर जो है ना वो डिटेंशन सेंटर बना दिया, 2 डिटेंशन सेंटर बनाए हैं। जो ही किश्ती जो है ना वो अल्बानिया पहुंचती है तो डिटेंशन सेंटर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और किसी शहर में नहीं जाने दिया जाता इन असाइलम सीकर्स को, वहाँ रखा जाता है ताकि वो जनाब वहाँ पर रह के अपने केसेस का फैसला आने तक वहाँ रहें। और अगर उनका जो है ना असाइलम पास हो जाएगा तो वो इटली चले जाएंगे, वरना वो अपने मुल्कों को वापस चले जाएंगे। तो ये जनाब यूके में भी अभी हालात इसी तरह की हैं। बहरहाल कुछ अच्छी खबरें थी कि आपको ये बताया कि जी यूके में सैलरीज जो है ना उसमें इजाफा किया जा रहा है। बाकी जो हालात है वो भी जल्दी से आपको बताने की कोशिश की है कि दुनिया में इस वक्त चल के रहा है। ऐसी वीडियो का मकसद ये नहीं होता कि आपको डराना है कि बाहर जाओगे तो मारे जाओगे, वहाँ जॉब नहीं है, ये वो, कैसा नहीं है। आपने अगर जाना है तो आप 1000 बार जाएं, ना मेरे कहने पर किसी ने चले जाना है और ना ही मेरे कहने पर किसी ने रुकना है। लेकिन बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी कोशिश होती है और ये हमारा फ़र्ज़ है कि आपको हक़ाइक़ से आगाह करना, ताकि आपको अगर कोई सब्ज़ बाग दिखा रहा है ना तो आप जनाब हम जैसे अदना से बंदों की वीडियोस देख के ये अंदाज़ा लगा लें कि क्योंकि हमें आपसे कोई लालच नहीं, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई एजेंट नहीं है, कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं, टूरिस्ट वीज़ा लगवा के देने वाले हम नहीं हैं। हम सिर्फ जो देखते हैं वो आपको बता देते हैं, फ़ैसला आपका। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।